वेलकम बैक। शाहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां पर फर्रुख महमूद ने इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से आवाम से सवाल किया है कि इमरान खान ने आज़ादी मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है, क्या उनको आज़ादी मार्च का काफिला लेकर इस्लामाबाद आना चाहिए या नहीं। इस पर आवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हालात में महंगाई को कम होता देख रहे हैं या नहीं, और इमरान खान साहब ने जो आज़ादी मार्च का काफिला इस्लामाबाद लाने का ऐलान किया है वो कहां तक पहुंचेगा, और क्या कबल अज़ वक्त इलेक्शन की अगर डेट ले लेते हैं तो इस आवाम को रिलीफ दे पाएंगे या नहीं। चलते हैं आवाम के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए, और बल्कि अभी आना चाहिए, आज आना चाहिए। मंगल वाले दिन से वो आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं, और मेरे बच्चे भी उसके साथ हैं। मेरे 3 बेटे जिनका उम्र इस टाइम 2 के 12 साल है, 1 का 15 साल है, वो बहुत खुशी से और बहुत चाहत से कल फैज़ाबाद में जो धरना हुआ है, जो इन्होंने वो किए हैं, शेलिंग की है, वहाँ भी मेरे बच्चे गए हैं, और मैंने बाकायदा खुद भेजे हैं कि आपने जाना है, आप शहीद भी हो गए तो मुझे परवाह नहीं है इमरान खान की खातिर। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की खातिर अगर आपके बच्चे शहीद भी हो जाते हैं तो आपको परवाह नहीं है? जी बिल्कुल, मैं अपने दिल से, अपने जद्दोजहद से कहता हूँ कि मुझे परवाह नहीं है। इतना प्यार करते हैं इमरान खान? प्यार करता हूँ जी, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तालीमी बोर्ड हैदराबाद में इलेक्शन की सरगर्मियां उरूज पर हैं। हम हैदरी पैनल की जानिब से आज अपना मंशूर पेश किया गया। हम हैदरी पैनल के नुमाइंदगान का इस हवाले से क्या कहना है, बता रहे हैं हैदराबाद से शाहजेब शेख अपनी इस रिपोर्ट में। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद के ऑफिस में मुलाजमीन की यूनियंस के दरमियान इलेक्शंस की सरगर्मियां उरूज पर हैं। आज हम हैदरी पैनल की जानिब से अपना मंशूर पेश किया गया। मुलाजमीन की फलाह बहबूद का इंशाल्लाह उस पर भी न सिर्फ अमल करेंगे बल्कि हम मुलाजमीन को भी मुत्तहद रखेंगे, इस इदारे को चलाने के लिए भी कोशिश जारी सारी रखेंगे। इस पैनल में सबसे बड़ी कामयाबी इस पैनल की ये है कि इस पैनल में 4 ग्रेड एम्प्लॉइज को तरजीह दी गई है। हम यहाँ मुलाजमीन के साथ हैं, हम अफसरों के साथ नहीं हैं, हम तमाम उन मुलाजमीन के साथ हैं जो बेचारे यहाँ पर पिसे हुए हैं। हम हैदरी पैनल के नुमाइंदगान की जानिब से इलेक्शन कैंपेन भी चलाई गई और इस पैनल के सपोर्टर्स भरपूर नारेबाजी करते रहे। 10 नवंबर को तालीमी बोर्ड हैदराबाद के इलेक्शंस का इनेकाद होगा और हम हैदरी पैनल के नुमाइंदगान बज़ाहिर मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। लस्को डिवीजन बाग पानपुरा के एक्सन नसीर ने बिजली चोरों को खुले लफ्जों में चैलेंज किया। कहा कि बिजली चोर कौम और मुल्क के मुजरिम हैं, इनको किसी भी सूरत में माफ नहीं करना चाहिए। मजीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे नवाज भट्टी से। जी बताइएगा। बाग मानपुरा में और मेरे साथ मौजूद है एक्सियन नसीर साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस महीने में बिजली चोर कितने पकड़े हैं, और सेकंड इन्होंने डेड रिकवरी कितनी हासिल की। जब मैं इंटर हुआ हूं तो मुझे स्टाफ ने बताया, जो हमारे एक्शन साहब है नसीर साहब, इंतहाई सख्त एक्शन साहब है, और बिजली चोरों का वो पीछा दिन रात कर रहे हैं, और इस कदर वो बिजली चोरों को पकड़ रहे हैं। और जब मैं इंटर हुआ हूं तो बहुत सारे लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे, और वो भी गवर्नमेंट इस पे बात कर रहे थे कि जनाब आपने तो आते ही बिजली चोरों की और दौड़े लगा दिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। अब मुझे ये बताइएगा, जब मैं इंटर हुआ हूं तो मुझे आपकी जो दबदबा था उसका तो मुझे इल्म हो गया था, लेकिन इससे पहले हमारे जो ब्रदर यार थे एक्शन साहब, बिजली तो उन्होंने भी पकड़े थे, लेकिन आपका दबदबा खौफ ज्यादा है। आपने इस महीने में बिजली चोर कितने पकड़े हैं? जी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आपने सबसे पहले तो आपने मुझे टाइम दिया। मेरा एम है बिजली चोरों का पीछा करना। इस महकमे के लिए, इस महकमे ने हमें इज़्ज़त दी है, इस महकमे ने हमें सब कुछ दिया है, इसके लिए हम दिन रात काम करते हैं। और मेरा पीरियड यहाँ हुआ है तकरीबन 2 से 2.5 माह हुआ है। लाखों यूनिट की मैंने चोरी पकड़ी है यहाँ पे, और लाखों रुपए डेड डिफाल्टर रिकवर किए हैं। तकरीबन इस मेरे पीरियड में 2 माह के अंदर 250-300 से ज़्यादा हम FIR करवा चुके हैं, और बहुत ज़्यादा हम रिकवरी भी करवा चुके हैं। लाखों यूनिट मैंने यहाँ पे पेंडिंग पकड़े हैं, जो कि पेंडिंग थे उसके ख़िलाफ़ मैंने बाकायदा एक्शन लिया है। एक बंदा मैंने डिसमिसल फ्राम सर्विस कर चुका हूँ इसी चीज़ पे कि वो चोरी में इन्वॉल्व था, उसको नौकरी से निकाला है। 2-3 मैंने स्टेप डाउन किए हैं। इस 2 माह के अंदर मैंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, क्योंकि अगर हम
اس محکمے کے لیے اگر ہم اس محکمے کے ساتھ، یہ محکمہ ہے تو ہم ہیں، اس محکمے کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے، اور چوروں کے خلاف میرا ڈے فرسٹ سے یہ رہا ہے کہ چوروں کو میں جہاں تک میرے سے پیچھا ہو سکتا ہے میں چوروں کا پیچھا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس ڈویژن میں چوری کا کلا کما کروں گا۔ جی یہ ایکشن صاحب ہے، جب میں انٹر ہوا ہوں اس ڈویژن میں تو مجھے اسٹاف نے بتایا کہ انتہائی سخت مزاج رکھتے ہیں ایکشن نصیر صاحب ڈویژن باغبان پورہ میں، اور میرے ساتھ موجود ہے ایکشن خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ انتظامیہ کا جہانیہ شہر میں اسٹریٹ لائٹس لگانے کے پہلے فیز کا کام مکمل ہو گیا، جس کے تحت ڈویژنل پبلک اسکول اور اس کے ساتھ ہی پاس چوک کا لائٹس کا فنکشن کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں انصر زبیر سے۔ جہانیہ فیز 1 کا کام مکمل ہونے کے بعد افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ایاز خان نیازی نے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب خالد جوید ارائیں، ایم پی اے فیصل نیازی اور ڈپٹی کمشنر افتخار شیرازی کے ہمراہ پہلے فیز کی لائٹس کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں مزید بڑے پروجیکٹس کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے ایاز خان نیازی نے کہا، جہانیہ میں جب ہم انٹر ہوئے تھے، جو وعدے کیے تھے آپ سے، اللہ کے فضل سے ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم ان کو پورا بھی کر رہے ہیں اور آپ تک اس کی ڈیلیوری بھی پہنچا رہے ہیں۔ ایک سائٹ پہ اسٹریٹ لائٹس کا کام ہو رہا ہے، ایک سائٹ پہ آپ کی لیڈیز پارک کا کام چل رہا ہے، ساتھ ساتھ ایک سائٹ پہ آپ کی بیوٹیفیکیشن کا کام چلے گا، جو کہ جہانیہ کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو ایک نمائندہ طریقے سے آپ کو انشاءاللہ بنا کے دکھائیں گے۔ ایک سائٹ پہ آپ کو لائبریری دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس موقع پر معاون خصوصی چودھری خالد جوید ارائیں نے کہا، اسٹریٹ لائٹ والا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا، اس طرح دوسرے پروجیکٹ جو کمپلیٹ ہوئے، آج ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ ایاز خان نیازی صاحب نے اور بھی کافی سارے پروجیکٹ دیے ہوئے ہیں جہانیہ تحصیل کے لیے، کافی سارے فنڈز جو ہے نا یہاں کے لیے منظور ہوں گے، اور جو پرانے سیاستدان یہاں کے جو جہانیہ کو کہتے تھے کہ جہانیہ ہمارا ہے، ہم اس کو سنواریں گے، انہوں نے یقین مانے کچھ نہیں کیا۔ انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں جہانیہ کو ہم سنواریں گے۔ اسٹریٹ لائٹس کے افتتاح کے موقع پر سرکاری افسران، پی ٹی آئی رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ انصر زبیر، میٹرو 1 نیوز، جہانیہ۔ سیالکوٹ میں شاعر مشرق کی یاد میں اقبال نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ نامور فنکاروں کے کلام اقبال ترنم کے ساتھ پڑھا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ہفتہ اقبال کے سلسلے میں اقبال نائٹ میں کمشنر گجرانوالہ ڈویژن غلام فرید، ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شاہد عباس جوتا اور اسسٹنٹ کمشنر ماہم مشتاق، ڈی پی او فیصل کامران، سی او کارپوریشن زبیر بٹو، سی او ضلع کونسل آفیسر الفت شہزاد، سی او ہیلتھ ڈاکٹر احمد ناصر چودھری، پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار، ایم پی اے چودھری اخلاق، ایم پی اے ایس سلیم بریار، آصف باجوہ، چودھری سرور گجر، ٹکٹ ہولڈر، ایم این اے سمیت تمام شعبوں کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ شہر اولیاء ملتان میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو فوری طور پر کم کیا جائے تاکہ عام شہری سکھ کا سانس لے سکے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف ملتان شیخ نوید ناصر۔ ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو، سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ٹماٹر 240 روپے کلو، پیاز 120 روپے کلو، آلو 110 روپے اور گوبھی 200 روپے، ادرک 400 اور لہسن 320 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ 10 روپے کلو والی گوبھی جو ہے نا وہ 150 روپے کلو میں مل رہی ہے۔ 10 روپے کلو والا ٹماٹر جو ہے نا 200 روپے کلو میں مل رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے میاں صاحب کو مہربانی کریں، غریب عوام سبزی لینے کے لیے ترس رہی ہے کہ ہمیں ایک وقت کی سبزی جو ہے نا وہ مل جائے۔ پودینے سے روٹی کھانا جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ پودینے کی گوٹی سے جو ہے نا وہ ہم لوگ کھانا کھائیں۔
शहरियों का कहना है कि रोज उम्मीद होती है कि आज मार्केट में सब्जियों का रेट कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। होती थी आप मामूली सी सब्जी जो है वो 150-200 से नीचे नहीं है। आप एक गोभी को ले लो, गोभी अभी जो 200 के करीब जो है ना उसकी सेल हो रही है। जैसा टमाटर है 250-300, प्याज है वो 300-400 करीब जा रहा है। तो गरीब को कैसा गुजारा होगा? मौजूदा हुकूमत को गरीबों को कुछ रहम करना चाहिए। मजीद शहरियों का कहना है कि हुकूमत को फौरी तौर पे महंगाई कंट्रोल करें ताकि आम शहरी भी सुख का सांस ले सके। शेख नवीद नासिर, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज, मुल्तान। शोरकोट में निजी शुगर मिल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें किसानों को कुरानदाजी के जरिए उम्रे के टिकट दिए गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा शोरकोट अरसलान कादरी जी, आगाह कीजिएगा। अजीबपुर में मौजूद हूँ कश्मीर शुगर मिल शोरकोट सिटी में। मिडल मैन का दरमियान से ताल्लुक ख़त्म करने के लिए कश्मीर शुगर मिल शोरकोट की जानिब से एक अच्छा इकदाम किया गया कि जो टोटल गन्ना कश्मीर शुगर मिल को देगा उसके लिए उम्रा पैकेज का ऐलान किया गया था। उसके आज कुरानदाजी की गई है। मेरे साथ GM मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं, इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। देखिए जी, ये किसान भाइयों के लिए हमने ये जो इनिशिएटिव लिया है उम्रा पैकेज का, ये उनकी बेहतरी के लिए हम स्टेप ले रहे हैं ताकि ये जो गन्ने की सप्लाई है इसमें मिल जो है उसकी बेहतरी है और किसान भाइयों की जो है वो बेहतरी हो, बीच में से मिडल मैन जो है वो ख़त्म हो। तो इंशाल्लाह हम आइंदा भी जो है ना इससे बेहतर इनिशिएटिव लेंगे ताकि किसान भाइयों की जो है वो इसमें बेहतरी हो। शुक्रिया। मेरे साथ GM कैन मौजूद हैं जिन्होंने ज़रियत वियाद के हवाले से जो है लोगों को गाइड किया था। उनसे भी जानना चाहते हैं कि जो आपने मल्टीनेशनल कंपनियों का जो है कहा है, जो लोकल कंपनियों से हवाले से उनका क्या तजुर्बा है? इसमें ये है कि देखिए, मैं उनका ये नहीं कि उनको निगेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि क्वालिटी जो है मल्टीनेशनल कंपनियों की बेहतर होती है। तो ग्रोवर्स वो उस वक्त सस्ता देख के उसको कहता है, लेकिन एक्चुअली अगर वो थोड़े ज़्यादा पैसे लगा ले तो क्वालिटी जो है वो मल्टीनेशनल में ही होती है और अगर वो इस्तेमाल करें तो उससे बेहतर रिजल्ट आते हैं। जी, जैसा कि आपने GM और GM कैन दोनों की बातें सुनी है कि एक तो यहाँ मिडल मैन का ताल्लुक ख़त्म करने के लिए हमने ये इक़दाम उठाया है और जो मल्टी नेशनल कंपनियाँ उनकी अद्वियात ज़रा अच्छी होती हैं, सस्ते के चक्कर में ना पड़े, आप मल्टी नेशनल कंपनियों की अद्वियात खरीदें। जी, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक वज़ीराबाद में फायरिंग के जाबाक होने वाले मुअज़्ज़म के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए का चेक दे दिया गया है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी इरफान एहसान, मुशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी खालिद चीमा और असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद राना अमजद महमूद ने मुअज़्ज़म के लवाहिकीन को इमदादी चेक दिया। इस मौके पर उन्होंने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की और मरहूम के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से मरहूम के तीनों बच्चों की किफ़ालत की जाएगी और उन्हें DPS स्कूल में मुफ्त तालीम देने के साथ साथ मरहूम की बेवा को नौकरी भी दी जाएगी। उकाड़ा पुलिस ने 2 कार्रवाइयों में खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 3,50,000 से ज्यादा नकदी माल, मसरूका मोटरसाइकिल और कीमती मोबाइल फोन बरामद किए गए। मजीद देखते हैं राना अरसलान की इस रिपोर्ट में। में बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी। थाना सदर पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं की शिनाख्त अमर और इसरार के नामों से हुई। मुलजिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में मालो मसरूका और असला भी बरामद किया गया। दूसरी जानिब सिटी पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबू नामी खतरनाक डकैत गैंग के 4 करिंदों को सरगना समेत गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से 3.5 लाख रुपए की नकदी, छीनी गई मोटरसाइकिलें, कीमती मोबाइल और असला बरामद किया गया। DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल का कहना था कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने वाले ऐसे अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। जिला भर के तमाम पुलिस स्टेशन के इलाकों में ऐसे ही अनासर के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पुलिस की है और इस हवाले से कोई कोताही, सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिससे जराइम की शरह में नुमायां हद तक कमी लाई जा चुकी है। कैमरा बसिलसिले बड़ी 11वीं शरीफ महफिल रिमझिम मदीना रेड़ा गाजी खान में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत पीर सैयद मोहम्मद अली शाह की ज़ेरे सदारत की गई। पीर सैयद कौनन हैदर ने खुसूसी बयान किया, जबकि इस बारे में मज़ीद देखते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमज़ान नदीम की इस रिपोर्ट में। जी, अंजुमन खाक पाए मुस्तफ़ा के ज़ेरे एहतमाम सालाना महफिल रिमझिम मदीना का इनाकाद घंटा घर गोलबाग में हुआ।
जिस की सदारत पीर सैयद मोहम्मद अली शाह ने की। महफिल में दूसरे इजला से आए हुए सना खान मुस्तफ़ा ने हदिया नात के गुलदस्ते पेश किए, जबकि जिला हाफजाबाद से पीर सैयद कोनैन हैदर ने खसूसी शिरकत की। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो वन न्यूज, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान कचहरी चौक पर सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम होकर तालाब का मंजर पेश करने लगा। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज नजर खान भट्टी वहां पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान कचहरी चौक पर और मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे शहर डेरा गाजी खान का जो सीवरेज का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर जो है कि धर्म भरम हो चुका है। ये इस हम कचहरी चौक पे मेन जगह पर है। मैं तफसीलन आपको बताता चलूँ कि यहाँ कचहरी चौक, सिविल लाइन थाना, खिदमत सेंटर और ट्रैफिक पुलिस थाना है यहाँ पर, मगर तकरीबन कोई 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि ये रोड सीवरेज के निज़ाम से भरा हुआ है, तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए इस हवाले से मज़ीद तफसीलात इनसे पूछते हैं इनका क्या कह रहा है। जी सर, ये बताइएगा, ये जो सीवरेज का निज़ाम है मुकम्मल तौर पर धर्म भरम है, गुजरने में भी मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने इस इशू के ऊपर आवाज़ उठाया आपके चैनल के तवज्जुह से। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये डेरा गाजी खान का ये बम्बे चौक जो है ये मेन चौक है। यहाँ पर DPO भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जनाब कमिश्नर भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, DC भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तमाम अफसरान मैं समझता हूँ यहाँ पर हैं। और कमाल की बात देखें, यहाँ दाखिली खारजी रास्ता किसी तरफ से नहीं है और ये जगह जगह पे इसी पानी का जो ये नदी भूत बंगला जो पेश कर रहा है, यहाँ पर गड्ढे हैं, किसी का भी जानी नुकसान, माली नुकसान हो सकता है। और ये समझ से बालातर है कि अभी तक भी इसके ऊपर किसी किस्म के इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और पूरा डेरा गाजी खान इसी सीवरेज के निज़ाम से डूब चुका है। और यहाँ के जो मकामी MP MNAs हैं जो यहाँ के और बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, बिल्कुल खामोशी के साथ सत्तू पी के और ठंडी लस्सी पी के सो रहे हैं, जिसको कोई भी गर्ज नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, शहरी का कहना था कि यहाँ जो इंतज़ामिया है वो सिर्फ ये सेल्फियों तक ही महदूद है। हमारी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और MNA MPA से ये मुतालबा है कि ये जो रोड है, ये मेन रोड है, इसको फिल फोर ठीक किया जाए। जी और यहाँ पर आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वड़ाइश ने तहसील कैरोड़ पक्का में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और लैंड रिकॉर्ड सेंटर का तफसीली दौरा किया है। जबकि कैरोड़ पक्का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में MS डॉक्टर अहमद खातिम ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा को अस्पताल के इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में अमला सेहत की कारकर्दगी को चेक भी किया और डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर और रेवेन्यू ऑफिस का विजिट भी किया। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड अमीर हैदर खान ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा का कहना था कि रेवेन्यू अमूर में ताखिरी हरबों के बजाय साइलिन के काम फौरी तौर पर किए जाएं और अमला साइलिन से खुश अखलाकी के साथ पेश आए। खानेवाल जिला काउंसिल के चीफ ऑफिसर मोहम्मद हुसैन बंगश ने स्मोक के हवाले से मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है। मजीद जानते हैं आमिर नसीर से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, स्मोक की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया भी मुतहरिक होगी। तो मेरे साथ मौजूदा चीफ ऑफिसर मोहम्मद हुसैन बंगश, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, स्मोक के हवाले से आप खानेवाल के शहरी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, ये इस वक्त पूरे पंजाब में ये मसला बना हुआ है, खासकर पिछले कई सालों से स्मोक का, और गवर्नमेंट इस पर बड़े कंटिन्यूसली इसकी रोकथाम के लिए, रोकथाम तो यही है कि इसकी एहतियाती तदाबीर हैं।
اب احتیاطی تدابیر میں جہاں تک میونسپلٹیز کا تعلق ہے اس میں یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ کہیں کوئی کوڑا کرکٹ کوئی اس قسم کی چیز کو آگ نہ لگائی جائے جس سے دھواں پیدا ہوتا ہو، اور وہ ہم بالکل باقاعدگی سے ساری میونسپل کمیٹیوں کو بڑی سختی کی ہوئی ہے ڈی سی صاحب کے حکم پہ، اور وہ ایسا کوئی برننگ نہیں ہو رہی۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا سورس ہوتا ہے جو فصلوں کی باقیات ہوتی ہیں، اسپیشلی آج کل دھان کی جو ہے ان کو، تو اس پہ بھی ہم بھی بڑے ویجیلنٹ ہیں اور وہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں، تو جہاں تک ممکن ہے انشاءاللہ اس پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ کے احکامات کے مطابق پوری ضلعی انتظامیہ چوکس ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ کم سے کم اس کا اور باقی شہروں میں دھول گھٹا بٹھانے کے لیے چھڑکاؤ ساری چیزیں وہ بھی ایک اس کا روکنے کا ایک میتھڈ ہے، تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ ساری یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل، میرے ساتھ موجود ہے چیف آفیسر محمد حسین بنگش۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میں کھانے والے کے شہری کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آگ جو کوڑے کو لگائی جاتی ہے وہ بالکل نہ لگائیں، اور باغات وغیرہ جو فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے وہ بالکل نہ لگائیں، اگر جو لگائے گا ان کے ساتھ جو سختی سے پیش آیا جائے گا۔ جی کانپور سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر 2 ماہ سے ٹرانسفارمر خراب ہو گئے جس کی وجہ سے گھروں کی بتیاں گل ہو گئی ہیں۔ وابڈہ حکام ٹرانسفارمر کی مرمت کے لیے رقم بٹورنے لگ گئے ہیں۔ اس سلسلے میں خانپور کے نواحی علاقے موضع پوران کی بستی کبیر خان کا ٹرانسفارمر عرصہ 2 ماہ سے خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اہل علاقہ شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہم وابڈہ دفتر سب ڈویژن میاں والی قریشیہ کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں مگر ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، بلکہ ٹرانسفارمر کی مرمت کے لیے وابڈہ اہلکار رقم بٹورنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں، جس پر اہل علاقہ نے وابڈہ سب ڈویژن میاں والی قریشیہ کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے اعلی حکام سے نوٹس لے کر ٹرانسفارمر کی فوری تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بجلی کی عدم دستیابی کے باعث پیش آنے والی پریشانی سے بچا جا سکے۔ لاڑکانہ میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین تبادلوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ آج 6 روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سلیم رضا سے۔ سلیم رضا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لاڑکانہ ایریگیشن کمپلیکس کے دفتر میں، جہاں پر پاکستان کلرک ایسوسی ایشن یونٹ ایریگیشن کی ملازمین کی جانب سے آج 6 روز بھی سیاسی تبادلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ ادھر یونٹ کا صدر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں۔ ہم آج 7-8 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں ہڑتال پہ۔ ہمارا سینئر کلرک ہے، اس کی ٹرانسفر ہوئی ہے۔ ہم کا مطالبہ یہی ہے تو یہ آرڈر جو ہے وہ کینسل ہونا چاہیے کیونکہ یہ ناجائز آرڈر ہوا ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اپنے چیف انجینئر ایریگیشن سے، سیکریٹری ایریگیشن عملداروں سے، تو یہ ہماری بے چینی جو ہے وہ ختم کی جائے، نہیں تو ہم اپنی ہڑتال جاری ساری رہیں گے اور روڈوں پہ نکل آئیں گے۔ آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیاسی جو تبادلے ہیں فی الفور واپس لیے جائے ورنہ احتجاج کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کیا جائے گا۔ جی گنگوٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ڈگری کالج میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مرد و خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کیا گیا اور مفت دوائیں فراہم کی گئیں۔ صوبائی رہنما حافظ نصر اللہ چنا، جماعت اسلامی کے ضلعی امیر غلام مصطفیٰ میرانی، وارڈ نمبر 5 کے کاؤنسلر شبیر احمد میرانی، سینئر صحافی غلام رسول میرانی، جماعت اسلامی کے رہنما عبید اللہ گولو، حاجی خان ننوانی، JUI رہنما محمد یعقوب کھوسا، SUP رہنما محمد رمضان ڈومکی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری عامر ندیم سدھو ایڈوکیٹ نے THK اسپتال کمالیہ میں چھاپہ مار کر وارڈ بوائے اسپتال سے چوری کی گئی ادویات اور دیگر چیزوں کو پکڑتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری عامر ندیم سدھو ایڈوکیٹ نے MS حافظ ڈاکٹر حبیب الرحمان کے ہمراہ اسپتال کے مختلف وارڈز اور شعبوں کا دورہ کیا، اسپتال کی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا اور داخل مریضوں کی عیادت کی اور ان سے اسپتال کی طرف سے فراہم کردہ سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ ایک شہری نے ٹھیکیدار موٹر سائیکل اسٹینڈ کے دکانداروں کی شکایت کی کہ وہ بد کلامی اور اوور چارجنگ کرتے ہیں، جس پر معاون خصوصی نے MS کو حکم دیا کہ وہ شہریوں کی شکایت کا فوری ازالہ کرے۔ قومی شناختی کارڈ کے حصول کے لیے مانا والا نادرا آفس میں لوگوں کی کتنی مشکلات اور کتنی آسانیاں میسر ہیں، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نادرا آفس میں موجود اپنے نمائندے رانا وحید سے، جو اس وقت نادرا آفس میں سائلین کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا۔ اس وقت موجود ہے مانا والا نادرا آفس کے باہر، یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ سائلین۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ نادرا کا کارڈ بنوانے کے حصول کے لیے ان کو کیا کوئی مشکلات پیش آئی ہیں یا ان کا کام بغیر میرٹ کے ہو رہا ہے یا میرٹ پہ ہو رہا ہے۔ آئے ان سے پوچھتے ہیں۔ جی
जी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। इधर किसी की भी सिफारिश नहीं चलती, इधर का जितना भी अमला है बहुत ही खुश इखलाक है और इधर बैठने का बहुत अच्छा इंतजाम है, पीने के लिए साफ पानी मिलता है और माशाल्लाह अमला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सलूक करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने कहा कि यहाँ पे अमला जो है बहुत खुश अखलाक है और बगैर सिफारिश के मेरिट पे काम हो रहा है। इस हवाले से हमारे पास साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। आए गए बुजुर्गों की बहुत अच्छी इज्जत करते ने जी, कोई सिफारिश नहीं, मुलाजम बहुत अच्छे है ने, कोई पैसा नहीं, इज्जत करते है ने। आए गए पानी बैन ठीन दी बहुत एहतराम करते ने, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं, अच्छा सलूक कर रहे हैं। जी जैसा कि आपने सुना कि साइलिन का कहना था कि ना तो यहाँ पे रिश्वत दी, काम करवाने के लिए रिश्वत देने की जरूरत है और ना ही किसी सिफारिश की, मेरिट के काम हो रहा है। जी आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं कि DHO ऑफिस मीरपुर माथेलो में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेंबर कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद बख्श खान महर, नूर मोहम्मद खान, डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला और मैनेजर एडमिन सिक्योरिटी पेट्रोलियम कमेटी कर्नल मोहम्मद मुनीर खान अधाली ने शिरकत की। कंपनी के प्रोडक्शन बोनस और सोशल वेलफेयर फंड से महकमा सेहत और PPHI को तालुका अस्पताल खानगढ़, BHU हागड़ दोड़ो और रहड़ की डिस्पेंसरी, BHU लोही, BHU अयूब लखन, BHU अब्दुल्ला राजड़ी, तालुका अस्पताल घोटके और BHU दांत लगारी के लिए 9 एम्बुलेंसेस फराम की गई हैं। सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने खिताब करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी कंपनी अवामी फलाह और बहबूद के लिए काम करती रहेगी। ठुल में लेडी हेल्थ सुपरवाइजर को ओहदे से हटाने और रिस्क अलाउंस न मिलने पर एहतजाजी रैली निकाली गई। धरने के बाइस मुसाफिर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। धरने में शरीक लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीनियर सुपरवाइजर को ओहदे से हटाकर हमसे ज्यादती का मुजाहरा किया गया है। मुजाहिर ने कहा कि हम इस तरह की मुहिम का बाइकआउट करेंगे, जबकि हेल्थ ऑफिस को ताले लगा दिए गए। सिंध के मुलाजिम है उसका रिस्क अलाउंस काटा गया है, इसलिए वो जो एहतजाज हम मुजाहरे धरने करें, इसी वजह से उसे मुअत्तल किया गया है। हमारे इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।